राजस्थान विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जिक्र आते ही लोगों के जहन में सत्ताधारी कांग्रेस और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी का नाम सामने आता है। गौर करें तो राजस्थान की राजनीतिक जमीन पर हनुमान बेनीवाल एक ऐसे नेता हैं जो बीजेपी और कांग्रेस के बाद तीसरी सबसे बड़ी ताकत है। खास बात यह है कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी का समान रूप से बीजेपी और कांग्रेस से दूरी है। इनके समर्थक और कार्यकर्ता बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ मजबूती से मैदान में उतरते हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में हनुमान बेनीवाल एक बार फिर से बीजेपी और कांग्रेस दोनों से दो दो हाथ करने और उन्हें पराजित करने के मिशन पर काम कर रहे हैं। हनुमान बेनीवाल की सोच है कि राजस्थान में गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस की सरकार बनी। वह लगातार कहते हैं कि राजस्थान का वास्तविक विकास तभी हो सकता है जब बीजेपी और कांग्रेस दोनों सत्ता से बाहर होंगे। वह कहते हैं कि उनका लगातार प्रयास रहता है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों को सत्ता से हटाया जाए और छोटे छोटे दलों के गठबंधन की सरकार राजस्थान में बनी। उनका मानना है कि छोटे छोटे दलों के गठबंधन की सरकार बनने से सत्ता में समाज के अलग अलग तबके के लोगों की हिस्सेदारी बढ़ती है। वह कहते हैं कि वह राजस्थान के शायद पहले ऐसे नेता हैं जो शुरुआत से गठबंधन की राजनीति के पक्षधर रहे हैं। हनुमान बेनीवाल चाहते हैं कि जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर 15 से ज्यादा विपक्षी दलों ने पटना में बैठक की, ठीक उसी तरह राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम विपक्षी दल एकजुट होकर चुनाव में उतरे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि विपक्षी एकता की पटना की बैठक में कांग्रेस भी शामिल हुई, लेकिन राजस्थान में विपक्षी दलों के गठबंधन में बीजेपी और कांग्रेस दोनों को दूर रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर सभी विपक्षी दल एकजुट होकर बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ चुनाव में उतरते हैं तो इन दोनों को सत्ता से बाहर किया जा सकता है। हनुमान बेनीवाल का प्रयास है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर तमाम छोटे दलों को एक किया जाए। उनका मानना है कि जिस तरह से पटना में लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम विपक्षी दल एक होकर मिले हैं, ठीक उसी तरह राजस्थान में गैर कांग्रेस और गैर बीजेपी तमाम राजनीतिक दल एक मंच पर आए। ये सभी दल एकजुट होकर कांग्रेस और बीजेपी को राजस्थान में हराए। बेनीवाल इसके लिए प्रयास में जुटे हैं। वह इसके लिए नए सिरे से लोगों के पास जाएंगे। वह कहते हैं कि वह राजस्थान के पहले ऐसे नेता हैं जो हमेशा कहते हैं कि वह गठबंधन करेंगे, लेकिन वह बीजेपी और कांग्रेस के साथ नहीं होगी। गठबंधन से सत्ता में समाज के अलग अलग लोगों की भागीदारी होती है। नागौर जिले से आने वाले हनुमान बेनीवाल राजस्थान की राजनीति में युवाओं के बीच काफी पसंद किए जाते हैं। जिला मुख्यालय के करीब 25 किलोमीटर दूर बरन गांव के रहने वाले हैं हनुमान बेनीवाल। हनुमान के पिता विधायक रह चुके हैं, इसलिए उन्हें विरासत में ही पॉलिटिक्स मिली है। जयपुर के कॉलेज में पढ़ाई के दौरान छात्र राजनीति में आए हनुमान को 1995 में राजस्थान कॉलेज में प्रेसिडेंट चुना गया। 1996 में यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज और 1997 में राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष चुने गए। 2003 में इंडियन नेशनल लोक दल के टिकट पर नागौर जिले के मुंडवा विधानसभा सीट से दूसरे स्थान पर रहे। 2008 में बीजेपी के टिकट पर इसी सीट से जीते। बीजेपी की सरकार होने के बावजूद हनुमान बेनीवाल ने युवाओं और किसानों के मुद्दे पर सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया को घेरना शुरू किया था, जिसके चलते उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया। दूसरे दलों की सरकारें होने के बावजूद भी हनुमान अपने इलाके में खूब विकास करवाते हैं। यही वजह है कि 2013 के विधानसभा चुनाव में सिरसा से मैदान में उतरे और जीत दर्ज की। 2018 में तीसरे मोर्चे के रूप में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी कि रालूपा के रूप में नई पार्टी बनाई। राजस्थान के जाट बेल्ट में हनुमान बेनीवाल के मजबूत होने से बीजेपी कमजोर हुई है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जाट बाहुल्य इलाके में बीजेपी ने हनुमान बेनीवाल से गठबंधन करने की खूब कोशिश की और रालूपा के लिए एक सीट खाली भी रखी। बीजेपी चाहती थी कि हनुमान बेनीवाल अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में कर दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि बेनीवाल से रालूपा के टिकट 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी ज्योति मित्रा को पराजित किया। राजस्थान की पॉलिटिक्स में जोधपुर, बाड़मेर,
राजसमंद, जालौर, पाली और अजमेर की कई विधानसभा सीटों पर हनुमान बेनीवाल का अच्छा समर्थन माना जाता है।